हेलो एवरीवन। भाई अभी मैं हूँ चिंग माई थाईलैंड का नॉर्थन पार्ट में आता है। और ये एक ज़्यादा ट्रैवल वाला वीडियो नहीं है, बट ये एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है थाईलैंड में अभी तक के जो भी ट्रैवल किया है। तो अभी मैं हूँ एक मंदिर में। मेरे पीछे एक मंदिर है जो कि बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। थाईलैंड में ऐसे मंदिर हैं आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब जो बुद्ध की पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। और यहाँ पे मंदिरें बहुत सारी हैं जिसको शायद मोनेस्ट्री भी कहते हैं। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ये। सो भाई मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं। जब मैं एक मोनेस्ट्री में रुका था जो कि बैंकॉक से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में था, जिसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, जहाँ पर मैं मंक के साथ एक दिन मैंने टाइम स्पेंड किया था। उन लोगों से बहुत सारी बातें करा। जब उनने मुझे खाने के लिए ऑफ़र किया तो उनने मोस्टली मुझे नॉनवेज ऑफ़र किया था पहले, जो कि मैंने मना कर दिया। एंड देन फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों खा रहे हैं नॉनवेज लोग ज़्यादा यहाँ पे। तो उनने बताया कि जो मंक्स होते हैं वो सुबह सुबह कटोरा लेकर के निकलते हैं। उनके पास एक बॉल होता है, एक कटोरा होता है, एक दाना जैसा कटोरा होता है जो लेके वो निकलते हैं और हर घर के पास जाते हैं और जो भी सामने से जो भी उनको कुछ देता है वो ले लेते हैं। मतलब जो मंक्स होते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं या फिर डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसलिए मतलब जब मैंने उन लोगों से पूछा उस मोनेस्ट्री में कि क्यों यहाँ पे लोग नॉनवेज खाते हो आप लोग, तो उन्होंने यही बताया कि हम जब किसी के घर जाते हैं या फिर जब भी हम मांगने जाते हैं कुछ, वो उन पे डिपेंड करता है। तो सामने वाला अगर नॉनवेज रख दे तो हमें वही खाना पड़ता है, हम डिमांड नहीं कर सकते। इस वजह से बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं थाईलैंड में वो नॉनवेज खाते हैं, बट इंडिया में नहीं खाते हैं। क्योंकि अगर कोई मंक है जो अगर इंडिया में मांगने जा रहा है सुबह सुबह, सो ये बहुत ही मतलब कल्चर पे या फिर वहाँ का जो एग्रीकल्चर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड कर जाता है। इंडिया बहुत ही अच्छा कंट्री है एग्रीकल्चर के मामले में। वहाँ पे बहुत ही वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारा वेज फूड अवेलेबल होता है, इसलिए वहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं वो वेजिटेरियन है। बट यहाँ पे थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे वेजिटेबल अवेलेबल नहीं होता है जल्दी। यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना रिच नहीं है, यहाँ पे सब्जियाँ उतनी नहीं मिलती। इंडिया में साल में 2 बार शायद 2 सीज़न आते हैं जहाँ पे आप खेती कर सकते हो। थाईलैंड में वैसा कुछ नहीं आता है, इसलिए लोग ज़्यादातर नॉनवेज पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए। तो मंक्स को भी वही मिलता है और मंक्स भी फिर सारा कुछ खाते हैं। ओके, अब मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है थाईलैंड में, मेरा अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है आई थिंक 21 तारीख है। आज मैं 8 तारीख को थाईलैंड आया था। हो गए मुझे 2 सप्ताह थाईलैंड में। और भाई मुझे वेज फूड सही से कहीं नहीं मिला। मतलब अगर वेजिटेरियन फूड अगर है भी तो वो सिर्फ चावल है या फिर नूडल्स जैसा कुछ है, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं है। या तो मुझे ब्रेड मिल रहा है, जो भी आपने वीडियो देखा है अभी तक, और ये बहुत जो भी मैं खाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मुझे 7-Eleven से जो भी जितना भी मिलता है। तो भाई अब क्वेश्चन आता है कि जो तुमने थंबनेल में देखा है कि क्या मैंने नॉन वेज खाया थाईलैंड में। सो भाई इसका सीधा सा जवाब है, मैंने नॉनवेज खाया है थाईलैंड में। और शायद मैं मतलब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, सब कुछ समझा कि क्या मुझे खाना चाहिए या नहीं। एंड फाइनली ये निकल के आया कि मुझे खाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन वेज खाना, क्योंकि पहला रीज़न तो यही कि थाईलैंड में जो खाना है वेज और नॉन वेज, अगर मैंने बहुत सारे होटल्स में खाना ट्राई किया। एंड जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे राइस चाहिए कुछ, तो उनके पास मेन्यू जो भी होता है उसमें वो नॉन वेज ऐड करते हैं। अगर मान लो मैं फ्राइड राइस ऑर्डर कर रहा हूँ तो उन्हें उसमें वो चिकन, पॉर्क, एग ये सब कुछ ना कुछ ऐड करेंगे वो।
और मान लो उसका प्राइस है 60 भात, जो कि होता है 180 रुपये। सो अगर मैं उनके पास जाऊँ और उनको ये बोलूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब मुझे चिकन, मुझे मीट नहीं चाहिए, मुझे एग नहीं चाहिए, तो वो मान जाएंगे और वो बस वेजिटेबल ऐड कर देंगे उसमें। तो सिर्फ मेरे पास चावल और कुछ वेजिटेबल्स रहेंगे उसमें खाने के लिए, और उसमें कुछ प्रोटीन नहीं है, कुछ न्यूट्रिशन नहीं है। मैंने एक बारी ट्राई किया, मैंने बहुत बारी ट्राई किया, और मैंने ये रिज़ल्ट देखा कि जैसे मैं खाता हूँ वो प्राइस में वो कुछ कम नहीं करते हैं, और जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है उसकी वजह से मैं उनको ये बार्गेन भी नहीं करता हूँ। सो जो भी वो देते हैं उसके बाद जो मैं खाता हूँ वेज वाला जो भी रहता है, एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, और जैसे मैं चलने निकलता हूँ फिर से मुझे भूख लग जाता है। सो थाईलैंड में वेज खाना ऐसा लग्जरी लगता है मुझे, काइंड ऑफ ये लग्जरी है भाई यहाँ पे वेजिटेरियन होना, ऐसा मैंने नोटिस किया है। क्योंकि सेम प्राइस पे अगर मुझे नॉन वेज मिल रहा है और वेज मिल रहा है, और उस वेज फूड में कुछ प्रोटीन नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में वेज फूड में भी प्रोटीन होता है, नॉन वेज जितना नहीं होता बट होता है। उसमें भी आपको इंडिया में बहुत सारे वैरायटीज़ के दाल मिलते हैं, दूध मिलता है, पनीर मिलता है। सो और सब्जियां बहुत सारी होती है जिससे आप प्रोटीन ले सकते हो, न्यूट्रिशंस ले सकते हो। बट थाईलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूं तो अभी मैं मंदिर में हूं, मैं यहां से आपको 7-Eleven लेके चलता हूं। सो भाई दिखाता हूं कुछ, ये देखो, ये एक टोस्ट है जिसमें ब्रेड और बटर है, सिर्फ ब्रेड और बटर, जो कि 20 भात का है, यानी कि 60 रुपये। इसको मैं एज ए ब्रेकफास्ट खाता था, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि ये बस ब्रेड है और बटर है भाई, जो कि 20 भात का पड़ रहा है। अगर मैं वही 20 भात में, ओ मैन यहाँ पे देखो मछलियाँ पड़ी हुई है मंदिर में। अच्छा, आई थिंक ये इस बिल्ली के लिए है। सो अगर मैं उसी 20 भात का किसी लोकल शॉप में जाऊं और वहाँ पे वो अंडे बेचते हैं, जिसमें वो 20 भात में यानी कि 60 रुपये में 3 अंडे देते हैं, बॉइल्ड एग्स, जिसमें न्यूट्रिशन भी होता है और प्रोटीन भी होता है। सो भाई जितना भी मैंने अभी तक ट्रैवल किया है उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। मेरा जो ट्रैवल स्टाइल है, जिस तरह मैं ट्रैवल करता हूँ, जिस तरह मुझे एक बड़ा सा बैग कैरी करना पड़ता है और मैं लिफ्ट मांगता हूँ, चलना होता है बहुत ज़्यादा मेरा, उसके अकॉर्डिंग मुझे न्यूट्रिशंस चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना वेट मेज़र किया था और मेरा वेट हो चुका है 62 kg। इंडिया में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरा वेट 4 kg कम हो गया 4 महीने में, और अभी मुझे 12 दिन हुए हैं और यहाँ पे मेरा 2 kg वेट कम हो चुका है। सो मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, अदरवाइज़ मुझे बहुत ही नींद सा फील आता है जब भी ऐसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो, और भूख बहुत जल्दी लग जाती है जब भी मैं कभी भी वेज फूड खाता हूँ तो बहुत हार्ड है भाई। अगर मैं वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करूँगा यहाँ पे तो मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और वो मेरे बजट में नहीं आएगा, फिर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं नॉन वेज तो नहीं, पूरा तो नहीं होगी, मैं खुद नहीं खाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नॉन वेज खाने का शौक़ था बचपन से, मैंने 24 साल में अभी तक एक बार भी नॉन वेज नहीं खाया है और मुझे कोई शौक़ भी नहीं है नॉन वेज खाने का। बट परिस्थिति वैसी है, जैसा सिचुएशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम नहीं ढलेंगे तो फिर दिक्कत आएगा, फिर हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सो मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं इंडिया से बाहर हूँ, ऐसे देश में हूँ जहाँ पे नॉनवेज ही प्राइमरी फूड है, वहाँ पे मैं कम से कम कोशिश करूँगा, बट मुझे खाना ही पड़ेगा। तो मैंने नॉनवेज खाया है एक बार मैंने एग खाया है, अभी तक अंडा खाया है। ऐसे मुझे रॉ अंडा खाना नहीं आता है। अगर मैं जो बता रहा हूँ कि 20 भात में 3 अंडे मिलते हैं, बॉइल्ड एग्स, बट मुझे वो अंडा खाना नहीं आता है, तो मैंने उसको अभी तक नहीं खाया है, डायरेक्ट अंडा नहीं खाया है मैंने। बट मैंने एक बार एक शॉप पे मैं गया था जस्ट टू चेक कि क्या वो फुलफिलिंग सा होता है या नहीं। सो मैं उस शॉप में जा कर के मैंने कहा कि मुझे फ्राइड राइस चाहिए
और उसमें एनिमल कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मीट नहीं चाहिए, चिकन नहीं चाहिए, पॉर्क नहीं चाहिए, जितने सारे एनिमल्स हैं वो नहीं चाहिए, बट उसमें एग ऐड कर दो, अंडा मिला दो उसमें। मैंने उनको बोला पर्पसली, और फिर उस आंटी ने बना दिया और फिर खुश होकर के उसने मुझे सर्व किया टमाटर वमाटर डाल करके, और फिर मैंने खाया। और मुझे टेस्ट का तो कुछ पता नहीं चला भाई, क्योंकि वो नॉर्मल ही होता है। और सच बताऊं तो मैं उतना टेस्ट ले नहीं रहा था, मैं बस खा के देखना चाह रहा था कि क्या मुझे फुल फीलिंग सा फील होता है या नहीं। और खाने के बाद मुझे सच में मेरा पेट भर गया, मतलब अच्छा भर गया, और फिर मुझे बहुत देर तक भूख नहीं लगी। ओके, सो अभी तक मैंने एग खाया है, मैंने चिकन भी खाया है। ओह माय गॉड, मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, बट मैंने चिकन भी खाया है क्योंकि मुझे देखना था कि क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। सो मैं डायरेक्ट चिकन तो बिल्कुल भी नहीं खा पाऊँगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं, क्योंकि मुझे नॉनवेज से नफ़रत ही है काइंड ऑफ। बट तो मैंने एक पिज़्ज़ा शॉप में गया था, वहाँ पर मैंने ऑर्डर किया ग्रिल्ड चिकन पिज़्ज़ा। सो जो उसमें जो चिकन होते हैं वो पनीर की तरह दिखता है, तो इसलिए मैं उसको खा लिया मैंने, और मुझे वो नॉर्मल ही लगा खाने में। ऐसा मैं टेस्ट लेके नहीं खा रहा था, अगेन बोल रहा हूँ मैं बस खा रहा था और देख रहा था कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है फॉर द फर्स्ट टाइम। और कुछ नहीं हुआ, मैंने खा लिया और मेरा पेट भर गया। आई थिंक मुझे भी अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलना होगा यहाँ पे। सो मैं अपने डाइट में अब एग ऐड कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी शॉप पे जाता हूँ तो उनको बोल देता हूँ कि आप एग ऐड कर दो मेरे फ्राइड राइस में, या फिर जो भी। मोस्टली मैं यहाँ पे फ्राइड राइस ही खाता हूँ, क्योंकि वो मुझे 40 भात का पड़ता है, एंड उसमें वो एग ऐड कर देते हैं। अभी तक मैं एग के साथ कंफर्टेबल हूँ, चिकन मैंने नहीं खाया है ऐसा जो दिखे डायरेक्ट चिकन। तो ये अपडेट है भाई, मुझे खाना ही पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, अदरवाइज़ मैं ट्रैवल करना बहुत हार्ड हो जाएगा, सूख जाऊँगा मैं। तो क्या मुझे बुरा लगा चिकन खा के या फिर एग खा के? मैं कहूँगा बुरा तो नहीं लगा, बट मुझे एक ऐसा फ़ील हुआ कि अब मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। जो एक आइडेंटिटी होती है कि जब भी कोई कुछ पूछता है तो हम एक आइडेंटिटी एज अ आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि मेरा नाम किशन है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। सो वो आइडेंटिटी एक कट हो गई, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। और हाँ, बाकी जब वो खाना प्लेट में आता है तो वो दिखता नहीं है कि क्या है, बट मैंने देखा है चिकन को, वो जब भी उनको बहुत ही हार्श तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं, उनको मतलब वो सही नहीं है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ नॉन-वेज को, बट जिस देश में आपके पास अगर कोई प्रोटीन सोर्स नहीं है, अगर आपके पास कुछ प्रोटीन तो भूल ही जाओ, जिस देश में आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है, खाने के लिए सिर्फ नॉन-वेज ही है, तो उस देश में आप कुछ नहीं कर सकते हो, खाना ही पड़ेगा आपको। सो बस भाई यही बताना था। और अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अगर नॉन-वेज खा रहा हूँ तो मुझे या फिर मैं ऐसा कुछ ज्ञान वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा कि वी शुड रिस्पेक्ट जो भी हम खा रहे हैं और ये वो, क्योंकि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्पसली खा रहा हूँ नॉन-वेज। और जो बचपन से ही नॉन-वेज खा रहा है वो क्या ही देगा, क्योंकि उसके लिए तो बस वो खाना है। सो सबकी अलग अलग लाइफ है, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, एंड आई थिंक वो सही है जो जिस सिचुएशन में सही है। अपने को वैसे जीना चाहिए जिस सिचुएशन में हम हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। सो बस अगले बार से अगर मुझे नॉन-वेज खाते हुए देख लिए या फिर ऑर्डर करते हुए देख लिए, ऑब्वियसली इंडिया के बाहर, क्योंकि इंडिया में बहुत ही अच्छा वेज ऑप्शन है, सो मैं कभी इंडिया में नॉन-वेज नहीं खाना चाहूँगा। बट अगर वीडियो में कभी देख लिया यहाँ पे, सो ज़्यादा शॉक मत होना। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है नॉन-वेज खाना, बट क्योंकि मुझे एनिमल क्रुएल्टी पसंद नहीं है। बट आई थिंक हम सब किसी न किसी हद तक जानवरों को परेशान करते ही हैं, चाहे वो गाय से
दूध निकालना हो इंजेक्शन के थ्रू या फिर चिकन के साथ जो होता है। तो बस इतना ही था भाई इस वीडियो में। यही मोस्टली जो मुझे जानते हैं वही उनके लिए ही ये वीडियो है, ताकि वो ज़्यादा शॉक ना हो जाए, मुझे कॉल करके शॉक ना करें अगर मुझे नॉनवेज खाते हुए देख लिया तो। और मैं भी नॉनवेज नहीं खाने वाला हूँ इस वीडियो में, सो परेशान मत हो। अगले वीडियो में खाऊँ तुम्हारे सामने, बट अभी नहीं। सो ऐसा कुछ टेम्पल है भाई। ये है थाईलैंड। ऐसा इफ़ेक्ट हुआ है थाईलैंड का या फिर इंडिया के बाहर के देश का मुझ पे। अच्छा लगता है फील करके कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे इतना कुछ वेज ऑप्शन है कि हमें जानवरों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन देशों में ऐसा नहीं है वो अनलकी है। सो बस ऐसा ही भाई, यही है मेरा इस वीडियो का के थ्रू बताना। एंड ऐसे ऐसे कुछ टेम्पल्स हैं जो कि थाईलैंड में बहुत सारे हैं। ऐसे डिज़ाइंस हैं, ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं। दैट्स इट भाई, आगे और कुछ नहीं बोलूँगा मैं इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।